राधे राधे जी सबको। तो आज मैं आपको रियल स्टोरी सुनाने वाली हूँ अपने बारे में। तो क्या आप लोग भगवान पे विश्वास करते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। चलो ये तो क्या ही पूछने की बात है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं ना। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपने भगवान के दर्शन किए हैं? क्या आपने देखा है कभी भगवान को? तो आपने तो पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, पर मैंने देखा है भगवान को। तो आज उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक बार मैंने वैसे कई बार मतलब कई बार फील किया है, कई बार महसूस किया है कि ऐसा लगता है कुछ पल के लिए कि बस कुछ टाइम के लिए साक्षात भगवान आ गए थे पृथ्वी पर मेरे सामने मेरी हेल्प करने के लिए। तो एक बार की बात है कि मैं ना अपनी बेटी को लेकर एक्टिवा में जा रही थी। तो मैं बहुत जल्दबाजी में थी और पता नहीं कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने थे और थोड़ी परेशानी में भी थी। तो फिर क्या हुआ कि मतलब मैंने ना मतलब जहाँ यहाँ चंडीगढ़ में ना बहुत ट्रैफिक रूल होते हैं, मतलब वैसे जब हर शहर में होते ही हैं। तो फिर मैंने ना मेरे को अभी इतना मतलब नॉलेज नहीं था यहाँ चलाने का, मतलब रूल मुझे पूरा पता नहीं थे। चलाना तो मैंने एक्टिवा सीख ली, लेकिन रूल मुझे पूरे पता नहीं थे कि भी हाँ कैसे। तो वहाँ मतलब थोड़े जो नज़दीक के जो मेन हाईवे नहीं होता है, तो जैसे थोड़ी मार्केट वगैरह होती है तो वहाँ पे तो मतलब थोड़ा बहुत रूल तोड़ भी देते हैं। तो चल पड़ते, तोड़ना क्या मतलब कि जैसे कि जैसे ये क्या बोलते, जहाँ साइकिल चलती है, जो साइकिल ट्रैक होता है, तो वहाँ से जो ऐसे मार्केट वगैरह होती है वहाँ से तो हम चल लेते हैं, थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे तो चल लेते हैं। लेकिन जो मेन थोड़ा मेन होता है जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं या कुछ, तो वहाँ वैसे वहाँ से बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। जहाँ पे साइकिल वाला ट्रैक होता है, साइकिल से बनी होती है, तो वहाँ से तो वो बिल्कुल भी मतलब अलाउड नहीं होता है। तो मुझे ना इतना ध्यान नहीं था, इतना पता नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ से मुझे जल्दी लगी हुई थी, सड़क पूरी भरी हुई थी, तो मैं साइकिल वाले ट्रैक से मैंने सोचा आगे जाके मैं सड़क में हो जाऊंगी, मतलब साइकिल वाले ट्रैक से जाएंगे फिर आगे फिर सड़क के पास खड़े हो जाना था। वहाँ पे लाइटें भी थी और वहाँ पे फिर मुझे नहीं पता था कि फिर पुलिस वाले भी खड़े होंगे, और मेरे ध्यान में भी नहीं था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ, ये बहुत गलत बात है। और वहाँ से बस जी जा रही थी और मेरे को ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरी स्कूटी बाइक नहीं स्कूटी एक्टिवा जो भी है, मैं एक्टिवा को स्कूटी बोलती हूँ, तो उन्होंने ना वो रोक दी, बोला खड़े हो जाओ उधर जाके। ऐसे बहुत गुस्से से बोला कि खड़े हो जाओ उधर जाके। गला ख़राब हो गया मेरा। तो फिर बोला खड़े हो जाओ, और आप मान नहीं सकते, मतलब किसी पुलिस वाले ने मतलब पहली बार टोका मेरे को कि ऐसे रुको और अपनी एक्टिवा साइड में लगाओ, अपने डॉक्यूमेंट लेकर इधर आओ। और मैं बेचारी डर गई, डर के मारे मैंने अंदर मतलब उसमें डाले हुए थे जो भी स्कूटी के अंदर जो भी फॉर्म वगैरह डॉक्यूमेंट, अपने काम से भी मैं कहीं जा रही थी डॉक्यूमेंट लेके, आधार कार्ड पता नहीं चेंज कराने थे, क्या एड्रेस जो भी है। तो मैं पहले से ही तो काफ़ी टेंशन में थी, मतलब ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम चली हुई थी। तो फिर मैं वहाँ गई और फिर बुलाया कि आ जाओ। मैंने थैला भर के सारे डॉक्यूमेंट ले आए, सारे इकट्ठे कर दिए जो अपने थे, जहाँ जिनको बनाने लेके जा रही थी। और एक्टिवा के मेरे को पता ही नहीं है एक्टिवा के क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसमें, वही मेरे हस्बैंड ने लिफाफा बना के डाल दिए। और बस वो मतलब मैं उठाया और ले, मेरे को पता ही नहीं उसमें लाइसेंस है भी नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं मेरे को कुछ पता नहीं होता है। ऐसे घूमी होती हूँ मैं, ऐसे घूमना तो क्या, वैसे मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ कि बच्चों को स्कूल से छोड़ना है लाना है, बस इतना ही होता है, पर बहुत तो जाती नहीं हूँ मैं। तो इतने में से मेरे को आज तक किसी ने नहीं मतलब रोका था। तो फिर मैं इतना डर गई, पूछो मत कि अब पुलिस वाले क्या करेंगे। मेरी स्कूटी ले जाएंगे, मेरे से पैसे मांगेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। एक तो मेरे को बात करनी नहीं आ रही थी कैसे करूँ। और मैं वहाँ पहुँच गई, स्कूटी और कितनी दूर, थोड़ी मतलब कोई 10-15 स्टेप आगे खड़ी कर दी मैंने, और उसके पुलिस वाले के पास पहुँच गई मैं। तो फिर क्या हुआ कि मेरी ना जो चाबी थी वो स्कूटी में रह गई।
फिर बोला चाबी कहाँ है, मैंने बोला स्कूटी में रह गई, जाओ लेकर आओ। फिर गुस्सा किया उन्होंने। कसम से मेरी आँखों से ना आंसू निकलने वाले थे, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। हाय भगवान को याद कर रही थी, भगवान जी बचा लो मेरे को तो सब कुछ डर लग रहा था। मेरे को लग रहा है डांट पड़ेगी, ये पैसे मांगेंगे मेरे से, पता नहीं कितना जुर्माना पड़ जाएगा, मेरी स्कूटी ले जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। वो डर गई थी। और बस ऐसे पूछताछ ही कर रहे थे कि आप कहाँ रहते हो, ऐसे वैसे। मैंने धीरे धीरे बोल दिया, अच्छा यहीं रहती हूँ मैं। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ ना बाइक वाले आए थे, उन्होंने भी कुछ पता नहीं हेलमेट नहीं लगाया था कि क्या सड़क में। तो फिर वो उनको देखने लग गए, और दो थे वैसे वो। तो फिर दो थे वो ट्रैफिक पुलिस वाले। तो फिर वो दोनों फिर उस साइड चले गए। वो मेरे को बोला आप यहीं रुको, बोला। और बोला मैं अभी आया। तो वो जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था ना, वो उनका रिमांड लेने चले गए, उनसे बातें करने लग गए। तो फिर क्या हुआ ना कि थोड़ी देर के बाद मेरे पास आए। अब मैंने सोचा मेरा पता नहीं, मतलब हे भगवान क्या ही करे। जब वो वापस आए ना, हाय हाय, मैं आपको बता नहीं सकती कि उनका रूप कैसा था। पहले पहले का रूप मैं आपको बताऊं, उन्होंने मतलब वो सरदार जी टाइप थे, मतलब उन्होंने पग लगाई हुई थी, और ऊंचे लंबे और ऐसे मतलब हट्टे कट्टे ठीक ठाक से, और मतलब डर लग रहा था उनसे, मतलब चेहरा भी ऐसा थोड़ा सा गुस्से वाला लग रहा था। और जब वो वापस आए हट के, तो आप सोच नहीं सकते वो इतने अच्छे नॉर्मल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब साक्षात भगवान विराजमान हो गए उनकी बॉडी में, उनकी वाणी में, उनकी जीभा में, उनके बिहेवियर में। मतलब जो इंसान पहले मेरे से ऐसे गुस्से से बात करके गया ना, जब वो वापस आया तो वो बोलते कि आ, क्या बोलते, बस ऐसे मतलब बिल्कुल नॉर्मल बात करी है। बोला बेटा आगे से ना ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आगे से ऐसे नहीं करना है, ऐसे मतलब ऐसे बोला, थोड़ा प्यार से समझाया, और आप जाओ बोला। मैं माँ मतलब इतनी हैरान हूँ इस बात से कि जो मतलब पहले इतना लेक्चर दे रहे थे मेरे को, इतना वो बोल रहे थे, और उन्होंने बस फिर बाद में ऐसे पूछा कि डॉक्यूमेंट है आपके पास, लाइसेंस है। मैंने बोला हाँ जी है, इसमें डाला हुआ है मैंने सारा कुछ। ये लिफाफा मेरा इतना बड़ा था जैसे पता नहीं क्या क्या डाला था। और फिर तो मैं ये बोल मतलब ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी कि भगवान के दर्शन, आपने भगवान को देखा है कि नहीं। तो उस टाइम मेरे को उनमें बिल्कुल भगवान नज़र आए, कि क्योंकि जो इंसान पहले इतने गुस्से में था, कोई सिफारिश नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, किसी ने नहीं समझाया उनको। लेकिन जब वो वापस आए तो उनका बिहेवियर इतना पोलाइटली था, इतने प्यार से बात कर रहे थे। मैं तो कसम से मैंने भगवान का बहुत मतलब वो किया। मेरे लिए बहुत, आप लोगों के मतलब जिनके साथ ऐसे केस होते रहते हैं उनके लिए नॉर्मली बात होगी। मैंने बाद में मतलब सुनाया औरों को भी, तो उन्होंने बोला ये तो नॉर्मल होता रहता, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी मतलब। तो फिर जब घर आई तो, और मेरे को वो कुछ करते भी जैसे कि मतलब कोई पैसे वगैरह, मेरे पास ना 500 रुपये से ज़्यादा कुछ था भी नहीं कि मैं उनको दे दूँ, या मतलब एक्टिवा ही ले जाते। मैं क्या करती, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। हस्बैंड तो ड्यूटी गए थे उस टाइम, पता नहीं फ़ोन भी था मेरे पास कि था ही नहीं, होगा शायद। लेकिन ना अगर वो मेरे को परेशानी में डालते तो मैं किससे हेल्प मांगती, मेरा कोई भी नहीं था हेल्प करने वाला। और मतलब मैं क्या बताऊँ उनको। तो उस टाइम मैंने ये माना कि मतलब कोई भगवान ही उनमें विराजमान हो के उन्होंने ऐसे बात की। और मैं मतलब बहुत वो हैरान हूँ इस बात से। जब घर जाके मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला कि अगर वो तेरे डॉक्यूमेंट चेक करते ना तो 10,000 का फ़ाइन लगना था, 10,000 का फ़ाइन लगना था, क्योंकि वो पूरे डॉक्यूमेंट नहीं थे। हमने सेकेंड हैंड स्कूटी ख़रीदी हुई थी वो। तो फिर मतलब उसके ना पूरे डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अगर वो पूरा चेक करते तो 10,000 का फ़ाइन था जिसको कोई टाल नहीं सकता था। तो आप लोग ये बताओ कि क्या मैं ये ना मानूँ कि उस टाइम अब किसने हेल्प करी, मेरी भगवान ने ही हेल्प करी। तो ऐसे ही कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब इंसान के रूप में आकर ऐसे लगता है कि भगवान कुछ मिनट
के लिए इंसान के रूप में आते हैं और मेरी हेल्प करके जाते हैं। वैसे मैं बहुत विश्वास करती हूँ भगवान पर, और टाइम टाइम पे वो मेरी हेल्प करते रहते हैं। जब कोई नहीं होता है तो वो किसी इंसान रूप में, किसी चीज़ में, मतलब मुझे अपना एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? और रियल स्टोरी है मेरी। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना और मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। राधे राधे।